अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आमना खातून पुत्री मोहम्मद मुश्ताक, कक्षा आलिमा सालसा, आज इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर आपके समक्ष उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज का ये दिन 26 जनवरी 2025 केवल एक तारीख नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान और हमारे गौरवशाली गणतंत्र का प्रतीक है। यह दिन हमें स्मरण कराता है उस संघर्ष, त्याग और बलिदान की जिसने हमें एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत का उपहार दिया। 1950 में इसी दिन हमारे संविधान ने न केवल भारत को एक गणराज्य घोषित किया, बल्कि हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अमूल्य अधिकार भी प्रदान किया। ये संविधान जो भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों की दूरदृष्टि और अथक परिश्रम का परिणाम है। आज भी हमारे देश की प्रगति और सामाजिक एकता की आधारशिला है। हमारा भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हो या डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव तक तकनीकी सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत और मेक इंडिया जैसे अभियान हमें विश्व मंच पर एक नई पहचान दिला रहे हैं, लेकिन ये प्रगति तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ हर भारतीय तक पहुंचेगा। गणतंत्र दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण और संकल्प लेने का दिन है। हमें यह देखना होगा कि क्या हम अपने अधिकार और कर्तव्य के संतुलन को सही मायनों में समझ पा रहे हैं। हमारे सामने आज भी गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां हैं। ये समस्याएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें केवल अधिकारों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना होगा। प्रिय साथियों, गणतंत्र दिवस हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें यह स्वाधीनता और संविधान का वरदान दिया। आइए आज शुभ अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने अधिकारों का सम्मान करेंगे, हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। हम भारत को हर क्षेत्र में सर्वोच्च बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज भी हमारे देश की आत्मा, जहाँ खेतों में लहराए हरियाली का सपना, जहाँ हर बच्चे के आंखों में हो शिक्षा का उजाला, वो भारत हमारा हो, वो भारत प्यारा हो, जहाँ हर नागरिक के लिए सुख और समृद्धि का ताज हो। अंत में मैं अपनी बात इस शेर पर समाप्त करती हूँ, लहू से लिखा है जो इतिहास कोई मिटा नहीं सकता, लहू से लिखा है जो इतिहास कोई मिटा नहीं सकता, भारत के जज्बे को कोई झुका नहीं सकता, तिरंगा लहराएगा हर हाल में, हम हिंदुस्तानी हैं, तिरंगा लहराएगा हर हाल में, हम हिंदुस्तानी हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई हमें हरा नहीं सकता। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम।